प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कहा था कि त्रिएकत्व पर, ट्रिनिटी, इस पर हम बात करेंगे। और ये मेरा इस विषय में तीसरा वीडियो रहेगा। तो परमेश्वर जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना त्रिएकत्व दर्शाता है। तो परमेश्वर जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह तीनों रूपों में प्रकट हो जाता है। जैसे उत्पत्ति के इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले 3 वचन के अंदर हमें 3 व्यक्ति मिलते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पानी पर मंडरा रहा है। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि तीसरे वचन में वहां पर प्रकाश आ जाता है, और ये प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और 12वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का उजियाला हूं। अब यहां पर और भी हम देखते हैं, जैसे यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 1 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसी तरह से आप इन्हीं वचनों को ये करने के लिए अय्यूब की किताब 26वां अध्याय और उसका 12-13 भी पढ़िए, आपको सहायता मिल जाएगी। जब यीशु मसीह इस संसार में आया उस समय वहां पर भी हम तीनों व्यक्तियों को देखते हैं। जैसे यदि आप यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16 वचन पढ़े, वहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर प्रेम करता है और अपने पुत्र को देता है, और यीशु मसीह अपने पिता की बात को मान करके इस संसार में आ जाता है। उसी तरह से यहाँ लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के पुत्र का संसार में आने के विषय में लिखा है। और उसी तरह से यीशु मसीह के उत्पन्न होने में भी हम, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने में, जन्म लेने में हम तीनों व्यक्तियों का यहाँ पर सहभाग देखते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ पर नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, वो केवल इस संसार में मरियम के जरिए प्रवेश करता है। यहाँ पर ये थियोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मरियम के साथ में परमेश्वर ने पति जैसा व्यवहार किया और इस कारण उसे पुत्र हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर इतना ही है कि पुत्र एक छोटे से बच्चे का रूप लेता है और पवित्र आत्मा उसे ले जाकर के मरियम के पेट में छोड़ देता है। तो और उस समय परमेश्वर क्या करता है, मरियम को पूरी तरह से अपने सामर्थ्य से ढक लेता है, जिससे कि शैतान का आक्रमण न हो। इसलिए वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को भी हम देखते हैं। यदि आप लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 34 से लेकर के आगे पढ़ेंगे 36 तक, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। उसी तरह से हमारे छुटकारे में भी परमेश्वर हम तीनों को यहाँ पर प्रकट करते हुए देखते हैं। परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 14वां वचन। तो यहाँ पर परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर अर्पित किया, और ये पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हुआ।
परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। ये इब्रानी 9 का 14 वचन जो है, उस वचन में ये तीनों भी बातें समाहित हुई हमें दिखाई देती है। तो उद्धार के कार्य में हम इन तीनों भी व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे छुटकारे के कार्य में। और हमारा जब उद्धार होता है, हम जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें परमेश्वर को तीनों के रूपों में कार्य करते हुए देखते हैं। कैसे? तो परमेश्वर पिता ने दूर देश से लौटे उड़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया, हमें ग्रहण किया। हमने आदम में पाप किया था और परमेश्वर को छोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद पिता हमें स्वीकार कर लेता है और पिता हम जैसे पापी व्यक्ति का स्वागत करता है। फिर परमेश्वर पुत्र वह चरवाहा है जो खोए हुए भेड़ को ढूंढने जाता है। यीशु मसीह हमें ढूंढता है। लुका का 15वां अध्याय 4 वचन। परमेश्वर पवित्र आत्मा नए विश्वासी पर मुहर लगा देता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 13 वचन। तो उद्धार में, हमारे उद्धार में छुटकारे का कार्य क्रूस पर हुआ। उद्धार का कार्य हमारे जीवन में होता है। जब उद्धार का कार्य हमारे जीवन में होता है तो तीनों भी व्यक्ति वहां पर कार्य करते हैं। पुत्र हमें ढूंढता है, हमारे पास में आता है, और पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप दिलवाता है। पिता हमें स्वीकार कर लेता है और पवित्र आत्मा हम पर मोहर लगा देता है। फिर हमारी सहभागिता में हम परमेश्वर को तीनों व्यक्तियों को देखते हैं। परमेश्वर पिता हमें सहभागिता के लिए अपने पास आने का निमंत्रण देता है। इफिसियों की पत्र 2 अध्याय 18 वचन। और परमेश्वर पुत्र हमारा मेल मिलाप है, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 19वां वचन। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस मिलाप और सहभागिता को कार्यान्वित करता है। इफिसियों की पत्र 2 का 18। तो सहभागिता में भी तीनों व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रार्थना में भी तीनों व्यक्ति है। परमेश्वर पिता निवेदनों को ग्रहण करता है। यूहन्ना 16 का 23। परमेश्वर पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 16 का 23। परमेश्वर पुत्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। रोमियो की पत्री 8 का 26। तो प्रार्थना करते समय भी इन तीनों का सहभाग होता है। तीनों भी उसमें कार्य करते हैं। और फिर हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर पिता का अंत में 1000 वर्ष का राज्य होगा। परमेश्वर पिता का राज्य होगा। कुरिन्थी की पहली पत्री 15वां अध्याय 24वां वचन। परमेश्वर पुत्र हमारी नाशवान देह को अपनी महिमा के देह के अनुकूल कर देगा। हमारे शरीर को यीशु मसीह परिवर्तित करेगा। किस समय? जिस समय पुनरुत्थान होगा और रैप्चर होगा, उस समय। फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय और उसका 21वां वचन। परमेश्वर पवित्र आत्मा निमंत्रण देता है, आओ बाइबल पढ़ो, विश्वास करो। बाइबल पढ़ने से ही विश्वास आ जाता है। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। तो यहां पर परमेश्वर जो है वो हमें इस तरह से महिमा में, प्रार्थना में, सहभागिता में, उद्धार में, छुटकारे के कार्य में, यीशु मसीह के देह धारण करने में, इन सारी और उत्पत्ति में हम तीनों का भी सहभाग देखते हैं। तो त्रिएक परमेश्वर जो है वचन के अनुसार हमें हर जगह देखने को मिलता है।
तो त्रिएक परमेश्वर, इसमें और एक वीडियो मेरा होगा। फिर पुनरुत्थान में भी पुनरुत्थान, परमेश्वर पिता नए नाम को महिमा में अंकित करता है स्वर्ग में। लूका 10:20। परमेश्वर पुत्र पाप को अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करता है। इफिसियों की पत्री 1:7। परमेश्वर पुत्र आत्मा नए जन्म के आश्चर्यजनक परिवर्तन को कार्यान्वित करता है। यूहन्ना 3:3 से लेकर के 6 तक। तो यहां पर परमेश्वर हमें हर कार्य में 3 व्यक्ति के रूप में प्रकट होता हुआ और 3 व्यक्ति के रूप में काम करता हुआ नजर आता है। और एक वीडियो इस विषय में मैं ले आऊँगा और थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूँगा। ट्रिनिटी, त्रिएकत्व। तो ये तीसरा वीडियो है। एक चौथा वीडियो भी इसमें आएगा। मैं संदेश की श्रृंखला दे रहा हूँ और इसमें सभी तरह के विषय मैंने ये किए हैं, इंक्लूड किए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मेरा जो ये चैनल है रहमा गॉड चैनल PMD, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे, उनका उद्धार हो और उन्हें सेवकाई करने में थोड़ी सी सहूलत मिले, थोड़ी सहजता मिले। इस उद्देश्य से मैंने ये श्रृंखला चालू की है। और जो इसको रुकावट का कारण बनेंगे, परमेश्वर उन्हें देखता है। इसलिए मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम कोई रुकावट का कारण नहीं बनेगा। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, शैतानी लोग, जो टेक्नोलॉजी जिनको पता होती है या फिर जो जानते हैं इस विषय में, उन लोगों को पैसे दे करके ये चैनल का वीडियो ये नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेज में जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न देखे, ऐसी अगर कोई कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली शापिर हो जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए रुकावट बनता है। उसका परिवार और वो खुद शाप के भागी बन जाते हैं, परमेश्वर के दंड के भागी बन जाते हैं। यदि कोई परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य में किसी भी तरह से मदद करता है तो वो और उसका परिवार आशीष का भागी हो जाता है, आशीष का भागी हो जाता है। इस कारण मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और एक मेरा चैनल है द लोगोस, द पावर ऑफ लोगोस, द पावर ऑफ लोगोस को भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु आपको आशीष देगा। मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। मेरी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और ये बिब्लिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे मैं परमेश्वर के वचन का ही कार्य करता हूँ और जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करता हूँ। तो प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आप ठीक समझते हैं तो मुझे फंड दे और दशांश तो आप चर्च में दे सकते हैं, लेकिन दान भेजे जिससे कि मैं सेवकाई कर सकूँ।